Students, how are you? I hope all are fine. Today we will be discuss about the sexual reproduction in animals. And yesterday in previous lecture were discussed told about the asexual reproduction in plant. Now we will be discuss about the sexual reproduction in animals. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसकी स्टेप क्या है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है, जीमेट किस तरह बनते हैं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह बनते हैं। इसी तरह हम ओजेनेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह कि हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है, ये एक मेथड है। किस चीज की मेथड है, जो कि प्रोड्यूस न्यू जनरेशन कर देते हैं। और ये मोस्टली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा मेथड है जो कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूसिंग कर देता है। और ये मेथड ज्यादातर किस चीज में होता है, ज्यादातर एनिमल्स में होता है। इसके साथ साथ जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो गिमीट बना देते हैं और ये गिमीट इनकी गोनेड में बनते हैं। मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, हम गोनेड्स बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम गीमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ गीमीट होते हैं, इसको हम गीमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो कि ओनली इन एनिमल्स में होता है और इसके साथ साथ ये न्यू जनरेशन प्रोड्यूसिंग कर देता है। और इसमें मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मिलके इसके गीमीट मिलके इसके एक दूसरे के साथ गीमीट मिलते हैं और गीमीट मिलके ये गीमेटोजेनेसिस बना देते हैं। और ये गीमीट जो मिलते हैं मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, हम गोनेड्स कहते हैं। और ये गीमेटोजेनेसिस बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम गीमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ गीमेट की किस तरह एक गीमेट जो है वो फॉर्मेशन होते हैं, तो सबसे पहले एक एनिमल की सेक्स सेल और इसकी गीमेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। किस चीज से प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। एक मेल की सेक्स सेल और एक मेल की गीमेट जो प्रोड्यूस होते हैं, किस चीज में वो स्पेशल ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉल्ड गोनेड बोलते हैं। मैंने आप लोगों का कि मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। और ये गोनेड जो है फीमेल के टेस्टी में हमारे पास जो कि वो टेस्टेरोन होते हैं, टेस्टेरोन हमारे पास टेस्टी में स्पर्म बनते हैं। और मेल के टेस्टी में स्पर्म बनते हैं और फीमेल के टेस्टिस में फीमेल के जो कि सेक्स ऑर्गन जो है वो ऊरीज में जो है ऊरीज बनते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन ऑफ गीमीट्स है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन और मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन, एंड स्पर्म मींस स्पर्म जो कि मेल और फीमेल मेल में बनते हैं, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में जो बनते हैं इसको हम ओजेनेसिस कहते हैं, यानी इसके उआ में। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस, टेस्टिस ये क्या है, ये मेल के सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। इसके टू टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस डिप्लॉयड होते हैं। ये गिमीट मदर सेल बना देते हैं और इसको हम प्राइमरी गिमीट भी कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। और ईच प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइट्स, साइट सेल कहते हैं, स्पर्म स्पर्म मींस जो स्पर्म सेल बनाते हैं इसको स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और ये डिवाइडेड होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं किस चीज की वजह से, ये बाय द मियोसिस की वजह से। एंड फोर डिप्लॉयड सेल बना देते हैं, फोर डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल बना देते हैं और इसको हम स्पर्मेटाइड बोलते हैं। और ईच डिवाइडेड इनटू मिथाइल स्पर्म, यानी इस मोटाइल स्पर्म जो कि स्विमिंग कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिथाइल स्पर्म कहते हैं, जो कि स्विमिंग कर देते हैं और ये मोटाइल हो जाते हैं। ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस फीमेल के उआ में ओजेनेसिस उआ बनता है उरी में। और ये फ्लोजेंटूल उरी में बनता है और ये डिप्लॉयड होता है, गिमिट होता है। मदर सेल इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइटा, वो साइट हम सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी, जिस तरह के सेल स्टडी को। वो साइटा मीन स्टडी ऑफ व्हाट ओजेनेसिस के ये बनता है और ये डिवाइडेड होता है बाय, ये भी मियोसिस के डिवाइडेड होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है और ये हेप्लॉइड बनते हैं। हेप्लॉइड सेल के बाद ये प्रोड्यूस होता है और लार्ज सेल, इसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स बोलते हैं। यानी स्मॉल से ये माइटोसिस की डिवीजन की वजह से ये डिवीजन होता है और ये हेप्लॉइड बन देता है। और हेप्लॉइड के लार्ज सेल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। स्मॉल को हम प्राइमरी प्राइमरी कहते हैं। वेर स्मॉल सेल फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये स्मॉल सेल फर्स्ट पोलर बॉडी होगी। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स है। फर्स्ट नंबर फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल और फीमेल दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड प्रोसेस न्यू जनरेशन।
जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन हो जाएंगे, अपनी एग्स और ओवा जो है अपने स्पर्म और ओवा जो है वो डाल देते हैं और इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप से एनिमल्स में ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इंटरनल इनसाइड ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि हमारे पास एक्वेटिक है, जो कि पानी में रहते हैं, और ये एक्वेटिक हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कुछ एनिमल्स है, फिश है, जो कि मेल आके स्पर्म डालते हैं, फीमेल आके वो एग डालते हैं, और मेल आके उस पर स्पर्म डालते हैं, उसके गिमीट से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास न्यू जनरेशन पैदा होते हैं। इसको हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी आउटसाइड द बॉडी फीमेल आके उसने हुआ डाल दिया दरिया के किनारे, और मेल ने आके उस पर स्पर्म डाल दिया, तो इसका गिमीट बन गया, गिमीटोजेनेसिस हो, गिमीट दोनों ने गिमीट डाल दिया, और इसके बाद जो है इसका प्रोसेस जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद इसकी जो प्रोसेस है इग में, जो कि वो इसका न्यू जनरेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसी तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये ओनली एनिमल्स में होते हैं, ये भी एनिमल्स है, फिशेस भी एनिमल्स है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स कुछ इस तरह है कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल कर देता है, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मोस्टली अगर लैंड एनिमल जो एक होता है एक्वेटिक, जो कि पानी के एनिमल से हम इसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, जो पानी में रहते हैं, और एक होता है लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि जमीन पे रहता है। ये मोस्टली आकर कहाँ होता है, इंटरनल, ये जमीन पे एनिमल जो रहता है, जिस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल से फीमेल अपना एक जो है रिलीज करेगा, लेकिन एक रिलीज ये करेगा बट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड करेगा, बट नॉट आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउट ये नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरनल एक्सटर्नल तो नहीं है। और इस स्टेज में रिप्रोडक्टिव ट्यूब में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्यूब में एक्स जो है वो रिलीज होगा, और मेल जो है उसका भी स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्यूब में रिलीज हो जाएगा, और उनका जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद उसका जो है उसका जाइगोट बनने के बाद जिसको एम्ब्री बनेगा, एम्ब्री के बाद उसको ब्लास्टोमेयर बनेगा, ब्लास्टोमेयर के बाद इसकी प्रोसेस न्यू जनरेशन की तरफ चली जाएगी। यानी एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी होता है। इसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये चैप्टर आप लोगों का रिप्रोडक्टिव चैप्टर भी खत्म हुआ है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, और उसके बारे में पढ़ेंगे कि